कंप्यूटर आज हर जगह है। लैपटॉप में, मोबाइल में, एटीएम मशीन में, हॉस्पिटल इक्विपमेंट में। लेकिन एक सिंपल सवाल है, कंप्यूटर एक्चुअली होता क्या है? चलो इसको सिंपलेस्ट तरीके से समझते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट लेता है, उस इनपुट को प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट देता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट या सिंपल लैंग्वेज में आईपीओ साइकिल। अब एग्जांपल लेते हैं। अगर तुम कैलकुलेटर में 2 टाइप करते हो, फिर प्लस साइन प्रेस करते हो, फिर 2 दोबारा टाइप करते हो, ये सब इनपुट है। कंप्यूटर इंटरनली कैलकुलेशन करता है, वो प्रोसेस है। और जब स्क्रीन पे 4 शो होता है, वो आउटपुट है। बस यही कंप्यूटर का बेसिक प्रिंसिपल है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात समझो, कंप्यूटर खुद से इंटेलिजेंट नहीं होता, वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है, जो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं, चाहे वो टाइपिंग हो, क्लिक करना हो या कोई प्रोग्राम रन करना हो। हर डिजिटल काम इसी आईपीओ साइकिल पे चलता है। तुम YouTube ओपन करते हो, इनपुट, सिस्टम वीडियो लोड करता है, प्रोसेस, वीडियो स्क्रीन पे प्ले होता है, आउटपुट। हर जगह सेम लॉजिक। अब कंप्यूटर 2 मेन पार्ट से मिलकर बना होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मतलब फिजिकल पार्ट्स जो हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू कैबिनेट। सॉफ्टवेयर मतलब प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर को बताते हैं क्या करना है। विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर यूजलेस है, और विदाउट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रन ही नहीं कर सकता। दोनों मिलकर कंप्यूटर कंप्लीट बनता है। तो सिंपल वर्ड्स में याद रखो, कंप्यूटर एक मशीन है जो इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। और आज की डिजिटल दुनिया इसी सिस्टम पे चल रही है। हर कंप्यूटर, चाहे लैपटॉप हो या सुपर कंप्यूटर, कुछ फंडामेंटल पार्ट से मिलकर बना होता है। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। इन सब का अपना रोल होता है। सबसे पहले सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ये हर इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करता है, हर कैलकुलेशन यही करता है। सीपीयू के अंदर भी 3 मेन पार्ट्स होते हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स। स्लो एंड क्लियर। एएलयू का मतलब है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये कैलकुलेशंस करता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंपैरिजन। अगर तुम 5 + 3 करते हो, एएलयू उस कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है। कंट्रोल यूनिट का काम होता है इंस्ट्रक्शंस को मैनेज करना। ये डिसाइड करता है कौन सा टास्क पहले होगा, कौन सा बाद में। ये पूरे सिस्टम को कोऑर्डिनेट करता है। रजिस्टर्स स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी यूनिट्स होते हैं जो टेम्पररी डेटा स्टोर करते हैं जब सीपीयू काम कर रहा होता है। अब बात करते हैं मेमोरी की। मेमोरी 2 टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में सबसे इंपॉर्टेंट है रैम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये टेम्पररी मेमोरी होती है। जब तुम कोई प्रोग्राम ओपन करते हो, वो रैम में लोड होता है। अगर कंप्यूटर बंद हो जाए, रैम का डेटा डिलीट हो जाता है। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ये परमानेंट मेमोरी होती है। इसमें बेसिक स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं जो कंप्यूटर को ऑन होने में हेल्प करते हैं। अब सेकेंडरी स्टोरेज की बात करते हैं। ये वो जगह है जहां डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी और सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी। अब सेकेंडरी स्टोरेज की बात करते हैं। ये वो जगह है जहां डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी और सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी। एचडीडी मैकेनिकल डिस्क यूज करता है जो फिजिकली रोटेट करता है। एसएसडी में मूविंग पार्ट्स नहीं होते।
इसलिए SSD फास्टर होता है। अब बात करते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की। इनपुट डिवाइसेस वो होते हैं जिनसे हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर। आउटपुट डिवाइसेस वो होते हैं जो रिजल्ट हमें दिखाते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। तो समरी में CPU सोचता है, मेमोरी टेम्पररी डेटा रखती है, स्टोरेज परमानेंट डेटा रखता है। इनपुट से डेटा आता है, आउटपुट से रिजल्ट मिलता है। ये सब मिलकर कंप्यूटर को पावरफुल बनाते हैं। अब तक हमने समझा कंप्यूटर क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं। लेकिन हर कंप्यूटर सेम नहीं होता। डिफरेंट नीड्स के लिए डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर्स डिजाइन किए जाते हैं। आज हम उनके मेन टाइप समझेंगे। सबसे कॉमन टाइप है डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये फिक्स्ड लोकेशन पे यूज होता है। इसमें अलग मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और CPU कैबिनेट होता है। ऑफिसेज, स्कूल्स और लैब्स में ये कॉमनली यूज होता है। ये पावरफुल होता है और अपग्रेड करना इजी होता है। लैपटॉप एक पोर्टेबल कंप्यूटर है। इसमें मॉनिटर, कीबोर्ड और CPU सब एक ही कॉम्पैक्ट डिवाइस में इंटीग्रेटेड होते हैं। ये स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए कन्वीनियंट होता है। पोर्टेबल होने की वजह से इसे कहीं भी यूज किया जा सकता है। अब बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। ये दुनिया के सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं। इनका यूज होता है वेदर फोरकास्टिंग, स्पेस रिसर्च, साइंटिफिक सिमुलेशंस और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस में। ये नॉर्मल कंप्यूटर से हजारों गुना ज्यादा पावरफुल होते हैं। हर कंप्यूटर विजिबल नहीं होता। एम्बेडेड सिस्टम्स छोटे कंप्यूटर्स होते हैं जो स्पेसिफिक डिवाइसेस के अंदर बिल्ट होते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, कार इंजन कंट्रोल सिस्टम। ये एक स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन किए जाते हैं। स्मार्टफोन भी एक पावरफुल कंप्यूटर है। इसमें CPU, RAM, स्टोरेज सब होता है। डिफरेंस सिर्फ साइज का है। आज के स्मार्टफोन्स पुराने डेस्कटॉप कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो समरी में डेस्कटॉप फिक्स्ड होता है, लैपटॉप पोर्टेबल होता है, सुपर कंप्यूटर एक्सट्रीमली पावरफुल होता है, एम्बेडेड सिस्टम्स स्पेसिफिक टास्क्स के लिए होते हैं और स्मार्टफोन भी एक कंप्लीट कंप्यूटर है। टाइप अलग हो सकता है लेकिन बेसिक प्रिंसिपल सेम रहते हैं। अब तक हमने हार्डवेयर देखा, लेकिन हार्डवेयर अकेला कुछ नहीं कर सकता। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। सॉफ्टवेयर बेसिकली एक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को बताता है क्या करना है और कैसे करना है। विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिर्फ एक मशीन है। सॉफ्टवेयर को मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो कंप्यूटर को रन करता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज, लिनक्स, मैकओएस। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम्स होते हैं जो स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं, जैसे MS वर्ड, क्रोम ब्राउजर, फोटोशॉप, गेम्स। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का यूज होता है नए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, जैसे कंपाइलर्स, IDEs, कोड एडिटर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम या OS कंप्यूटर का मैनेजर होता है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच ब्रिज का काम करता है। जब तुम कंप्यूटर ऑन करते हो, सबसे पहले OS लोड होता है। OS डिसाइड करता है कौन सा प्रोग्राम मेमोरी यूज करेगा, कौन सा फाइल कहाँ स्टोर होगी, कौन सी डिवाइस को एक्सेस मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली 5 चीजें मैनेज करता है: प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम, डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी। अगर तुम एक साथ ब्राउजर और म्यूजिक प्लेयर ओपन करते हो, OS डिसाइड करता है कौन कितना CPU यूज करेगा। OS कंट्रोल करता है कौन सा प्रोग्राम कितनी RAM यूज करेगा। OS फाइल्स को ऑर्गेनाइज करता है फोल्डर्स के थ्रू। जब तुम प्रिंटर कनेक्ट करते हो, OS ड्राइवर के थ्रू डिवाइस को कम्युनिकेट करता है। OS पासवर्ड्स, परमिशंस और यूजर अकाउंट्स मैनेज करता है। आज सॉफ्टवेयर सिर्फ डेस्कटॉप तक लिमिटेड नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग ने सिस्टम को चेंज कर दिया है। अब सॉफ्टवेयर इंटरनेट के थ्रू रन होता है, जैसे गूगल डॉक्स, ऑनलाइन स्टोरेज, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सॉफ्टवेयर का ही एडवांस्ड फॉर्म है, जो डेटा एनालाइज करता है और डिसीजंस लेता है। तो समरी में हार्डवेयर बॉडी है, सॉफ्टवेयर ब्रेन का इंस्ट्रक्शन सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ मैनेज करता है। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर इनकम्प्लीट है। कंप्यूटर फास्ट या स्लो क्यों होता है? सिर्फ CPU की वजह से नहीं,
मेमोरी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर मेमोरी स्लो है तो पावरफुल सीपीयू भी फुली परफॉर्म नहीं कर पाता। इसलिए मेमोरी को समझना बहुत जरूरी है। मेमोरी को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी डायरेक्टली सीपीयू के साथ कनेक्टेड होती है। सेकेंडरी मेमोरी लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए होती है। सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी मेमोरी है रैम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये टेम्पररी मेमोरी होती है। जब तुम ब्राउजर ओपन करते हो वो रैम में लोड होता है। जब तुम गेम स्टार्ट करते हो वो भी रैम यूज करता है। अगर कंप्यूटर बंद हो जाए रैम का डेटा डिलीट हो जाता है। रैम को तुम शॉर्ट टर्म मेमोरी समझ सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी मेमोरी है रैम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये टेम्पररी मेमोरी होती है। जब तुम ब्राउजर ओपन करते हो वो रैम में लोड होता है। जब तुम गेम स्टार्ट करते हो वो भी रैम यूज करता है। अगर कंप्यूटर बंद हो जाए रैम का डेटा डिलीट हो जाता है। रैम को तुम शॉर्ट टर्म मेमोरी समझ सकते हो। रैम से भी फास्ट मेमोरी होती है कैश मेमोरी। ये सीपीयू के बहुत क्लोज होती है। फ्रीक्वेंटली यूज डेटा यहाँ स्टोर होता है, इसलिए सीपीयू को बार बार रैम तक नहीं जाना पड़ता। कैश छोटी होती है लेकिन एक्सट्रीमली फास्ट होती है। सेकेंडरी स्टोरेज वो जगह है जहां डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव HDD और सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD। डिफरेंस क्या है? HDD मैकेनिकल डिस्क यूज करता है जो रोटेट करता है। SSD में मूविंग पार्ट्स नहीं होते, इसलिए SSD ज्यादा फास्ट और रिलायबल होता है। सेकेंडरी स्टोरेज वो जगह है जहां डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव HDD और सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD। डिफरेंस क्या है? HDD मैकेनिकल डिस्क यूज करता है जो रोटेट करता है। SSD में मूविंग पार्ट्स नहीं होते, इसलिए SSD ज्यादा फास्ट और रिलायबल होता है। आजकल मॉडर्न लैपटॉप्स SSD यूज करते हैं क्योंकि वो फास्टर बूट टाइम देते हैं। आजकल एक और स्टोरेज पॉपुलर हो गया है, क्लाउड स्टोरेज। इसमें डेटा इंटरनेट के थ्रू रिमोट सर्वर्स पर स्टोर होता है, जैसे गूगल ड्राइव। इसका एडवांटेज है डेटा कहीं से भी एक्सेस हो सकता है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कभी रुकती नहीं। हर साल नए अपडेट्स आते हैं। फास्टर प्रोसेसर्स, स्मार्टर सॉफ्टवेयर और ज्यादा कनेक्टेड डिवाइसेस। आज कंप्यूटर सिर्फ एक मशीन नहीं, एक कंप्लीट डिजिटल इकोसिस्टम है। सबसे पावरफुल ट्रेंड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI सिस्टम्स डेटा एनालाइज करते हैं, पैटर्न्स डिटेक्ट करते हैं और खुद डिसीजंस ले सकते हैं। वॉइस असिस्टेंट्स, रिकमेंडेशन सिस्टम्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ये सब AI पर बेस्ड है। AI फ्यूचर में और पावरफुल होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग ने कंप्यूटिंग को कंप्लीटली चेंज कर दिया है। अब डेटा और सॉफ्टवेयर लोकल मशीन तक लिमिटेड नहीं, रिमोट सर्वर्स पर स्टोर होता है। इसका मतलब तुम कहीं से भी लॉगिन करके अपना डेटा एक्सेस कर सकते हो। बिजनेसेस और स्टार्टअप्स क्लाउड पर डिपेंड करते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो होती है, वैसे वैसे सिक्योरिटी चैलेंजेस भी बढ़ते हैं। साइबर सिक्योरिटी का रोल है डेटा को प्रोटेक्ट करना, हैकर्स से, मैलवेयर से, अनऑथराइज्ड एक्सेस से। इंटरनेट ऑफ थिंग्स या IoT डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट करता है। स्मार्ट वॉच, स्मार्ट होम लाइट्स, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, सब कनेक्टेड सिस्टम्स का पार्ट है। ब्लॉकचेन एक सिक्योर डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी है जो ट्रांजैक्शंस को सिक्योर और ट्रांसपेरेंट बनाता है। क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पॉपुलर हुआ, लेकिन इसका यूज सिर्फ फाइनेंस तक लिमिटेड नहीं। आज हमने बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स कवर किए। कंप्यूटर क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी और स्टोरेज और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। ये सब मिलकर डिजिटल वर्ल्ड को पावर करते हैं। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है तो आगे का लर्निंग जर्नी इजी हो जाता है।
कंप्यूटर साइंस एक वास्ट फील्ड है और ये सिर्फ बिगिनिंग है। अगर आपको ये कोर्स हेल्पफुल लगा हो तो नेक्स्ट एडवांस्ड प्लेलिस्ट जरूर देखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। हम टेक रिलेटेड कंटेंट अपलोड करते रहेंगे।